हेलो एवरीवन, आज मैं आईब्रो थ्रेडिंग का वीडियो लेके आई हूँ। कोई भी शेप बिना की आईब्रो, इस टाइप की आईब्रो जो आपके कस्टमर की आती है, कोई भी उसमें शेप नहीं है, एकदम सीधी सीधी ही आईब्रो हो, तो उसको किस तरह से हमें शेप क्रिएट करना चाहिए वो मैं सिखा रही हूँ। आईब्रो हमारे कस्टमर को पतली नहीं चाहिए थी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए थी, तो मैंने उसे थोड़ा थोड़ा सा शेप लेते हुए ही मैं उसे राउंड शेप दे दिया है। नीचे की आईब्रो मैंने राउंड शेप में ली है और ऊपर की थोड़ा सा पॉइंट वाला शेप दिया है। अब मेरे कस्टमर को अच्छे से पकड़ा नहीं है, तो मैंने उनको अच्छे से पकड़ा दिया है। फिर आगे के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हेयर जो रह जाते हैं, जो कस्टमर ने ढीला पकड़ा होता है, तो मैच्योर स्किन है तो चमड़ी आ जाने की संभावना होती है, इसलिए उनको अच्छे से पकड़ा लेना चाहिए। अब मैंने बीच के हेयर को मैंने कोई भी पकड़ने के लिए नहीं बोला और निकाल दिया है हल्के हाथों से। और मैंने कैंची से आगे के हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लिया था, छोटा कर लिया था एक समान। और फिर बाद में मैं इस तरह से एक सीधी लाइन क्रिएट कर रही हूँ। धीरे धीरे से आईब्रो में मैं डोरी को घुसाती हूँ और जो मुझे 2-3 बाल जो हेयर निकालने होते हैं उसे मैं एक ही झटके में खींच लेती हूँ। इस तरह से आईब्रो में हमें डोरी को धीरे से ले जाना चाहिए और हमें आईब्रो निकालना चाहिए। यह आईब्रो हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी मुझे मोटी लगी तो इस टाइप से 2-3 हेयर मैंने निकाल दिया है। अब देखिए कि जो नहीं करी है और करी हुई आईब्रो किस तरह से शेप वाली दिखाई दे रही है, और जो नहीं करी है वो उसमें कोई भी शेप है ही नहीं है। हमने दूसरी साइड की आईब्रो अब निकालना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आगे से ही इस तरह से निकालते हुए धीरे धीरे से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और जो हेयर मुझे निकालने हैं उसी को ही मैंने डोरी में फंसाया है और एक ही झटके में निकाल रही हूँ। इस तरह से आईब्रो थ्रेडिंग आप सीख रहे हैं तो पूरा ही वीडियो देखिएगा, तो आपको आईब्रो थ्रेडिंग में बहुत ही आसानी होगी। अच्छे से मैंने शेप निकाल दिया है और अब मैं बीच के हेयर को इस तरह से निकाल रही हूँ हल्के हाथों से। और मैंने ऊपर की आईब्रो आगे से स्टार्ट कर दिया है और मैंने एक लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ। इस तरह से लाइन क्रिएट हो जाने के बाद हमें पॉइंट को हिस्सा छोड़ने के बाद हमें आईब्रो पॉइंट वाली करनी चाहिए। और इस तरह से मैंने लास्ट में पॉइंट को बचाते हुए लास्ट के हिस्से को थोड़ा सा हमें पतला करना चाहिए, ताकि हमारी आईब्रो अच्छे से शेप वाली दिखाई दे। आगे से मोटी और बीच में से मोटी और पीछे के हिस्से में हमें थोड़ी सी पतली ही करनी चाहिए, ताकि हमारी अच्छे से आईब्रो का शेप दिखाई दे।